राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद अब चीन जाएंगे और मोदी सरकार की जो डिप्लोमेसी है, राजनय है, उसको दुनिया देख रही है और किस शानदार तरीके से जो संतुलन है दुनिया के देशों के बीच में, वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों से कर रहे हैं, ये भी बहुत साफ साफ दिख रहा है। अब क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, ये तो ठीक है कि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उनको वहाँ के एक जो कोई मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने एक डॉल दी। कमाल की बात है कि उस डॉल का जो नाम है, तो उसका जो ओरिजिन है, मूल है, वो भारत के कांचीपुरम से, तो वो अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जापान के प्रधानमंत्री के साथ वहाँ की बुलेट ट्रेन में भी घूमे। बड़ी शानदार, ये देखिए क्या शानदार बुलेट ट्रेन है, तो उसमें भी वो घूमे। लेकिन ये सब तो एक प्रतीकात्मक है, एक जिसको कहें कि सहृदय सद्भावना वाली चीजें हैं। लेकिन हुआ क्या, क्या निकल कर आया? तो सबसे पहली बात तो ये कि भारत और जापान अगले एक दशक तक, यानी अगले 10 वर्षों तक किस तरह से साझेदार होने जा रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को सहयोग करने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा बनी। इंडिया जापान ज्वाइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, इस पर समझौता हुआ। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशंस, दोनों देशों के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के बीच में डायलॉग होगा। ये छोटी बात नहीं, क्योंकि हम क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। अब जिस तरह से अमेरिका ने संबंध भारत से बिगाड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से अमेरिका ने संबंध भारत से बिगाड़े, अब जापान के साथ ये रिश्ते भारत के, तो उनके साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन है सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एक्शन प्लान फॉर इंडिया जापान ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज। जो मोदी जी ने कहा ना कि भाई आपके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े जायंट हैं। वो जो आप टोयोटा देखते हैं, तो टोयोटा कहाँ की, वहीं की तो है ना भाई, तो समझौता होगा। सुजुकी कहाँ की है, जो मारुति थी, मारुति सुजुकी हुई और अब सुजुकी हो गई, जो कारें चलती हैं। अच्छा, ऐसा लोगों को लगता है कि सुजुकी जैसे भारत की, लेकिन जापान की है, हमारी जैसी लगती है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, तो ये भी है। फिर इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी कंसर्निंग ज्वाइंट लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ है, इसरो और वहां की एरोस्पेस एजेंसी के बीच में। पांचवा पॉइंट जो है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन क्लीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, इस पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे, क्लीन एनर्जी पर काम करेंगे। छठवां है ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जापान। 170 एमओयूज हुए हैं, 170, आप सोचिए। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ऑन ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, इस पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। एमओयू ऑन इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0, यानी अभी जहां हम खड़े थे उससे आगे। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संपदा पर एक दूसरे से। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज पे तो वैसे भी हमारे और जापान के रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते, संबंध बहुत अच्छे हैं। एक और एमओयू हुआ है डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। भारत की ये बड़ी समस्या है, अगर इस पे हम काम कर पाएं तो बहुत शानदार होगा। जापान के पास तकनीक है, जापान इन मामलों में काम कर चुका है, उनसे हमें मदद मिलेगी। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट कोऑपरेशन, MOU बिटवीन सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जापान। सुषमा स्वराज जी के नाम पे वो फॉरेन अफेयर्स इंस्टीट्यूट खुला था, तो ये आपको ध्यान में होगा। यानी भारत सरकार जो कुछ भी अलग अलग क्षेत्रों में जापान के साथ सहयोग कर सकती है, जिस तरह का भी, जैसा भी, उसको आगे बढ़ाए। 14वां क्या अनाउंसमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ JPY
अच्छा, उनकी जापानी येन है, वो जापानी येन 10 ट्रिलियन फ्रॉम जापान टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट डिकेड। यानी 10 ट्रिलियन जापानी येन, 10 लाख करोड़ येन, उसका निवेश अगले 1 दशक में जापान का भारत में होना है। अब अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है तो ना समझ में आए, उसकी कंपनियां पिछड़नी है तो पिछड़ जाए। वैसे भी अब फोर्ड की गाड़ी हम कहाँ खरीदते हैं, अमेरिकी खरीदते नहीं। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं रेफरेंस के लिए, फोर्ड मोटर्स ऐसा नहीं कि बहुत शानदार गाड़ियां बनाती थी, लेकिन अमेरिकी सोचते थे कि हमारे देश की गाड़ी है, इसको बड़ा बनाना है। साउथ कोरिया के बारे में भी पता चला। अभी मैं गया था रांची के केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर मेरा साउथ कोरिया जाने का कोई अनुभव नहीं रहा है, तो वहाँ सैमसंग के साथ यूनिवर्सिटी का था, तो मैं उस प्रोग्राम में वक्ता के तौर पर था। कोरियन लोग, दक्षिण कोरियाई लोग सब कुछ अपना खरीदते हैं, नॉर्थ कोरियाओं को छोड़ दीजिए, उत्तर कोरिया वालों के पास तो विकल्प नहीं। तो ये हमें भी सीखना चाहिए। राष्ट्रवाद, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, ये मोदी को कहना पड़ा, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन दिक्कत ये कि हमारे जो नेता लोग थे ना, नेहरू जी से लेकर, वो कोई कुछ करते नहीं थे। अटल जी ने थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन कहाँ हो पाया। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू प्रमोट सप्लाई चेन रिजिलियंस इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, जो कोविड हुआ था तो चाइनीज वायरस के समय में जापान पहला देश था जिसने अपने देश की कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग लाइन चाइना से उठाकर भारत में लाने के लिए कहा और उसके लिए इंसेंटिव दिया, हैंड होल्डिंग की उनकी, तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 16वां लॉन्च ऑफ द इंडिया जापान AI इनिशिएटिव, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जितना कुछ बेहतर कर पाएं वो करेंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप का वहाँ लॉन्च किया गया, इंडिया जापान स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फोरम का लॉन्च किया गया, सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया, हाई लेवल एक्सचेंजेज बिटवीन स्टेट्स एंड प्रीफेक्चर्स इंक्लूडिंग 3 विजिट्स इन ईच डायरेक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द फॉरेन ऑफिस, यानी दोनों तरफ से 3-3 दौरे होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस फोरम्स between India and the 2 regions of Kansai and Kyushu to strengthen business, people to people and cultural linkages। तो मोटा मोटा ये है जो अलग अलग, जिसको कहें कि जिन क्षेत्रों में ये तैयारी की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं और उन्होंने ढेर सारे ऐलान किए। उन ऐलानों में भारत की जो लंबे समय की जो रणनीति है वो दिखती है। अब इसका मतलब जो कुछ बताया मैंने अलग अलग सहयोग, उसका मतलब क्या हुआ? अंतरिक्ष साझेदारी में हम बड़ा कदम साथ में उठाने जा रहे हैं। चंद्रयान 5 मिशन पर काम करेंगी ये दोनों एजेंसियां, यानी इसरो, ISRO और IAXA, ये दोनों चंद्रयान 5 मिशन पर काम करेंगे। जाहिर है ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मिशन मानव जाति की प्रगति और पृथ्वी की सीमाओं से परे अंतरिक्ष खोज का प्रतीक बनेगा। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, उनके साथ बातचीत की, और जो मैंने बार बार कहा कि सबसे बड़ा है कि 10 साल का रोड मैप तैयार किया है। दोनों बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों में ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है। बहुत शानदार तरीके से जापान ने अपने को खड़ा किया। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा, उसके बाद तैयार किया। बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं वो झेलता रहता है। अब 10 ट्रिलियन येन का निवेश होगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? नवाचार होगा, आर्थिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नई तकनीक, इन सब में होगा, ये समझिए। और जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उस पर काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत चाइना को लेकर सतर्क नहीं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत महासागर में, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा चीन ही है। दोनों देश इसीलिए रक्षा उद्योग और नवाचार में सहयोग बढ़ाएंगे। समुद्री सुरक्षा दोनों के साझा हित हैं, वहाँ काम करेंगे। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर एक जैसी चिंताएं हैं, उस पर काम करेंगे। तो एक तरह से कहें कि बहुत से मामले में बहुत जो कहें कि विश्वसनीय सहयोगी बनते दिख रहे हैं। अब चूंकि दोनों बढ़िया डेमोक्रेसी हैं, बढ़िया लोकतंत्र हैं। जापान के जो प्रधानमंत्री इशिबा हैं, उन्होंने क्या, शिगेरू इशिबा ने क्या कहा? दोनों देशों को अगली पीढ़ी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे की क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। ये बड़ी बात है, इसको समझिए, ये बड़ी बात है। और अगर ये होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि 10 ट्रिलियन येन, यानी
10 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहा है जापान। ये बड़ी खबर है, भारत के लिए बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार या जिसको हम कहें कि ओवरऑल वो कोई तैयारी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।